माँ जी, कल से बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं और उन्हें अपने साथ लेकर मैं मायके जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ। एक दो दिन में मेरी भाभी भी अपने बच्चों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रही हैं, तो उसके वापस आने के बाद मैं भी मायके चली जाऊँगी। और माँ जी, गीता के स्कूल में भी छुट्टियां हो रही हैं, तो आप गीता से कह देना कि वह भी कुछ दिन हमारे साथ आकर रह ले। बहू, तुझे तो पता है ना कि मेरी बेटी अपने ससुराल में कितनी परेशान रहती है। दो जुड़वा बच्चे हैं उसके, और घर में उसे कोई सहूलियत भी नहीं है। ना उसकी सास, ना जेठानी। बच्चों को पालने में उसका कोई साथ नहीं देता। बेचारी नौकरी भी करे, बच्चे भी पाले, अकेली जान क्या क्या करे। मम्मी जी, मैंने अपनी छुट्टियों का प्रोग्राम बताया है, इसलिए कह रही हूँ कि कुछ दिन यहाँ हमारे साथ रह ले और फिर मैं मायके चली जाऊँगी, तो उसे भी गिला नहीं रहेगा कि भाभी के साथ वक्त नहीं बिताया। तब तक मेरी भाभी भी आ जाएगी, तो मैं चली जाऊँगी। तो बाद में गीता की मर्जी होगी कि वह वापस जाएगी या आपके साथ कुछ दिन और रहेगी। अरे कविता बहू, तुम तो प्रोग्राम फिक्स करके बैठ भी गई। कम से कम मुझे पूछ तो लिया होता कि छुट्टियां कैसे बितानी है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रोग्राम है तो बता दीजिए, उसी हिसाब से प्रोग्राम बना लेती हूँ। बहू, गीता के ससुराल में भी उसकी ननद आ रही है, तो वह भी यही सोच रही है कि वह कुछ दिन के बाद आ जाएगी, जब उसकी ननद होकर चली जाएगी। ठीक है माँ जी, आप गीता से बोल दो कि बच्चों को अपने साथ ले जाए, ताकि मैं भी अपने जाने की तैयारी शॉपिंग कर सकूँ। अरे इन सब में बच्चों की क्या गलती है जो तुम उन्हें वापस भेजना चाह रही हो। बच्चे तो मेरे पास ही रहेंगे, और जब तक गीता नहीं आएगी तुम मायके नहीं जा सकती। वैसे भी बच्चों को भेजने की बात तुम क्यों कर रही हो? उन्हें तो मैं ही संभाल रही हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बच्चे मेरी बेटी के हैं। जब ससुराल से उसे कोई सपोर्ट नहीं करता तो बेचारी क्या करे। इसीलिए तो वह बच्चों को सुबह स्कूल जाते समय यहाँ मेरे पास छोड़ कर जाती है और शाम को लेकर जाती है। बेचारी मेरी बेटी। माँ जी, तभी तो कह रही थी कि वह यहाँ आकर कुछ दिन आराम कर ले, ताकि मैं भी बेफिक्र होकर जाऊँ। वैसे तुझे किस चीज़ की फ़िक्र है? मेरे नाती तुझे क्या तंग करते हैं? पूरा दिन तो उनको लेकर मैं ही बैठी रहती हूँ, तुम क्या करती हो? इन बेचारों का एक दूध ही तो गर्म करके देना पड़ता है, क्योंकि अब दोनों एक साथ पलंग पर नहीं रह सकते, नीचे उतर आते हैं और थोड़ा बहुत चलने लगे हैं, तो ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ता है। वैसे भी तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, और इन दोनों को अगर संभालने में मेरी मदद कर दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? माँ जी, आप भूल रहे हो कि इन दोनों को मैं ही संभाल रही हूँ। आप तो बस इनके साथ खेलती रहती हैं और मुझे आवाज़ें देती रहती हैं कि बच्चों को नहलाना है, एक को दूध चाहिए, दूसरे ने सुसु कर दिया, कभी कपड़े गंदे कर दिए, बदल देना। माँ जी, 6 महीने के थे ये बच्चे जब से गीता इनको यहाँ छोड़ना शुरू की थी, और तब से लेकर आज तक ना तो मैं कहीं घूमने गई, ना शॉपिंग गई, और ना ही मैं मायके गई। तो किसने रोका है तुम्हें मायके जाने से? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। इतना बोलकर कविता अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी, कितना भी कर लूँ कोई कदर नहीं है। आज से 3 साल पहले गीता की शादी हुई थी, और शादी के बाद वह ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहती थी। यह एक स्कूल टीचर थी, और शादी से पहले से ही वह स्कूल में पढ़ाया करती थी। उसका ससुराल और मायका एक ही शहर में था। स्कूल ससुराल से जितना दूर था उतना ही मायके से भी था, तो उसे ना तो मायके से स्कूल जाने में कोई दिक्कत थी, ना ससुराल से। बस उसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि उसका परिवार बड़ा था। सास ससुर के साथ घर में जेठ जेठानी थे, उनके 2 बच्चे भी थे। जेठानी घर के हर काम में निपुण थी। वह गीता को अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी, और अपने बच्चों की खातिर उसे तो काम करना ही पड़ता था। लेकिन गीता को काम करने में आलस आता था, क्योंकि मायके में भी वह कभी घर का काम नहीं करती थी। उसका कहना था कि अगर नौकरी करके पैसे कमा सकते हैं तो पैसे खर्च करके नौकर भी रख सकते हैं। अब ससुराल में काम करना पड़ता था, तो वह चिल्लाने लगती थी कि उससे इतने बड़े परिवार का काम नहीं होता। बस
उसे बना बनाया चाहिए, तो काम नहीं करने के कई बहाने तैयार रहते थे। घर वाले भी घर में शांति बनाए रखने के लिए उसे उसके मायके भेज देते थे। महीने में 10 दिन अपने ससुराल में और 20 दिन मायके में रहती थी। और जब जुड़वां बच्चे हुए तो अपनी माँ से कहा कि 2 बच्चों को कैसे पालूंगी। तो उसकी सास ने समझाया कि हम लोग हैं ना, इतना बड़ा परिवार है, जेठानी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस कुछ महीनों के लिए नौकरी छोड़ दो, जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे तो फिर से कर लेना। वैसे भी किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें नौकरी करनी ही है। लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेकर वह सीधे मायके आ गई थी और बस परेड शुरू हो गई कविता रानी की। 2 महीने कैसे बीते वह तो कविता ही जानती थी। जुड़वा होने के कारण बच्चे कमज़ोर थे तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता था। 2 महीने के बाद गीता के ससुराल वाले फंक्शन का बहाना करके उसे घर ले गए थे और जैसे ही बच्चे 6 महीने के हुए तो बस ससुराल वालों के खिलाफ जाकर उसने फिर स्कूल जाना शुरू कर दिया और बच्चों को अपने मायके, बहू ओ कविता बहू ज़रा बाहर आना, देखना तो सोनू ने क्या कर दिया। सास की आवाज़ सुनकर कविता जैसे अतीत से वर्तमान में आ गई। दौड़कर बाहर आई तो देखा कि सासू माँ दोनों बच्चों को गोद में बिठाकर खिला रही थी। तो खेलते हुए सोनू ने मोनू के बाल पकड़ लिए थे और छोड़ नहीं रहा था। तो कविता ने बड़ी मुश्किल से सोनू को छुड़ाया। इतनी देर में गीता भी आ गई। तब तक दोनों बच्चे चिल्ला रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें रोता हुआ देखकर गीता ने सीधे अपनी भाभी पर चढ़ाई कर दी। क्या भाभी, छोटे छोटे 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे तुम दोनों से? पता नहीं क्या हुआ है जो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। पूरे मोहल्ले में उनके रोने की आवाज़ आ रही है। ऐसा क्या किया है आपने? देख लिया माँ जी, मेरे किए का क्या इनाम दिया जा रहा है। मारा है क्या हमने आपके बच्चों को? एक तो उन्हें मायके में पटक जाती हो, ऊपर से हम पर आरोप लगा रही हो। देख लीजिए माँ जी, भाभी आपके किए का इनाम दे रही हूँ। आप करती क्या हो? जो भी करती है मेरी माँ करती है। थोड़ी देर बच्चों को यहाँ छोड़ जाती हूँ तो क्या आप इन मासूमों पर अत्याचार करेंगे? ना ससुराल में कोई मुझे पूछता है। अगर सोचा कि माँ सहारा देगी तो मेरे बच्चों की क्या हालत कर दी आपने। इन बेचारों की क्या गलती है जो इनको इतना रुला दिया। कविता अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मैंने छुट्टियों का जो प्रोग्राम बनाया है वह पक्का है। अब आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि वह क्या चाहती है। अब उसके ससुराल का क्या नियम है वह तो उसे निभाना पड़ेगा और उसके अनुसार मैं नहीं चलने वाली। ननद रानी, अपने बच्चों को खुद संभालो। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं दोबारा से अपनी नौकरी शुरू करूँगी। भाभी, अब क्या ज़रूरत है नौकरी की? क्यों नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं और मैं पूरा दिन फ्री होती हूँ। अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी। और माँ जी, मेरी भाभी का फ़ोन आया था, उनका घूमने का प्रोग्राम बदल गया है और मैं परसों ही मायके जा रही हूँ और 15 दिन के लिए। भाभी, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? क्यों, क्या मैं देखती हूँ? तुम्हारी माँ सब करती है, वह कर लेंगी। वैसे भी तुम्हें काम चोरी की आदत है, तो अब छुट्टियाँ भी हो रही हैं तो मायके में रहने का बहाना मिल गया है। मैं अपने मायके जाने की तैयारी करने जा रही हूँ और आगे आप देख लेना और अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभालना सीखो। ज़रूरी नहीं कि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो अब आप लोगों के बच्चे भी पालूँ। अपने बच्चों को पालने के साथ साथ मैंने अपना घर भी अच्छी तरह से संभाला है। तुम्हारी तरह भाग भाग कर मायके नहीं चली जाती थी। तुमसे अपने परिवार का काम नहीं होता, अपने बच्चे नहीं संभाले जाते, तो सोचो मैं तुम्हारे बच्चे क्यों संभालूं। अब इस उम्र में अपनी माँ का भी लिहाज नहीं। कहकर कविता किचन में चाय बनाने चली गई और गीता ने माँ से कहा, माँ, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या होगा, अपने बच्चे आप संभालो। मैं तुम्हारी भाभी को कोसती रहती हूँ, जबकि वह तेरे बच्चों की खातिर आराम नहीं करती। और बेटा, कविता से ही कहती है कि तुम कामचोर हो। वह तुझे अच्छी तरह से जानती है। उसने अपने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी थी और तू अपने बच्चे हमारे हवाले करके नौकरी कर रही है।
और तू अपने परिवार से कट के रह जाएगी। तेरे ससुराल वाले सब अच्छे हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश कर, नहीं तो उस घर में कोई तेरी परवाह भी नहीं करेगा, तेरा पति भी नहीं। जिस नौकरी की तुझे ज़रूरत ही नहीं तो क्यों ज़िद करके किए जा रही है और अपने बच्चों को खुद से और अपने परिवार से दूर कर रही है। अब तभी आना जब बुलाया जाए। जैसे तेरी भाभी को उसकी भाभी के फ़ोन आते हैं तभी वह जाती है। अब मुझ पर तरस खाओ। इतना तो मैंने अपने पोती पोते के लिए नहीं किया जितना तेरे बच्चों के लिए कर दिया। मैंने भी और कविता ने भी। अब मुझसे नहीं होगा। गीता वहीं बैठ गई और सोचने लगी कि सचमुच मैंने अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा नहीं किया। माँ, मैं बच्चों को ले जा रही हूँ और अब अपने परिवार में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और चाय लाते हुए कविता ने सुना तो गीता से कहा कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे बच्चों को मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और जब भी मन करे अपने सास ससुर पति से इजाज़त लो और कभी भी आओ। इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई कदर नहीं तो कहीं भी नहीं, यहाँ तक कि मायके में भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं अपने घर को, परिवार को अपना बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।